दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं है तो आप इसको जरूर से देख लेना, क्योंकि 2026 में एक नया ट्रेंड उभरता हुआ आ रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है, फैक्ट्स है। 16 मिनट का वीडियो है, काफ़ी कुछ जानकारी हमने यहाँ पे डिस्कस की है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों शुरू करते हैं यूएस के बाजार से। देखिए 67 पॉइंट्स नीचे है डाउ जोन्स, यानी कुछ खास मंदी नहीं है। नेस्डे को भी देख लेते हैं तो उसके अंदर भी कुछ खास नहीं है। फैंग को देखते हैं तो इसमें जस्ट 30 पॉइंट्स की तेजी है, यानी कुछ खास मूव नहीं है। इन्वेस्टर्स अभी के समय वेट कर रहे हैं फेड की मिनट्स का। मिनट्स मतलब ये होता है कि जो मीटिंग होती है उसकी जो समरी होती है, जो पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, वो मिनट्स में बताए जाते हैं और उसके बेसिस पे अभी ट्रेडर्स प्ले करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार क्या हुआ था। फेड की जो अनाउंसमेंट थी 25 बीपीएस के कट के साथ में थी, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के साथ में था। गाइडेंस के रूप में दोस्तों बोला जा चुका है कि अब जो मीटिंग होगी उसके अंदर रेट कट नहीं होगा। हो सकता है कि वहाँ पे पोस्ट देखने को मिले, यानी ना ही रेट बढ़ेगी ना ही कट होगी। कब है मीटिंग? 26-27 जनवरी में है। अगर कुछ ऐसा डेटा आता है जो रेट कट को सपोर्ट देता है और 25 बीपीएस का कट देखने को मिल जाता है, तो मार्केट उसके बेसिस पे रिएक्ट करेगा, जो कि तेजी के साथ में होगा। लेकिन अगर कुछ डेटा नहीं आता है तो जो अनचेंज रेट रहने वाली है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्राइस इन है, यानी खोने के लिए कुछ खास है नहीं। इस बेसिस पे अगर कुछ और न्यूज़ आती तो बात अलग है, लेकिन अगर कुछ अच्छा डेटा आता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे 25 बीपीएस का कट हो सकता है और एक्सपेक्टेशन वहाँ पे की जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, एफआईस ने आज के दिन बेचा है तकरीबन 4000 करोड़ का माल, 4000 करोड़ के आसपास का माल। 30 तारीख, 22 तारीख से सेलिंग शुरू हुई, 23, 24, 29 को और ज़्यादा, 30 को और ज़्यादा, यानी वापस से 4000 करोड़ रुपीस के आसपास आ चुकी है एफआईज। और ये काफ़ी बड़ी सेलिंग है। 4 to 5 करोड़ रुपीस के आसपास जब भी माल बिकता है, इसका मतलब काफ़ी बड़ी बिक वाली होती है। लेकिन इसके अगेंस्ट में आज के दिन डीआईज ने तकरीबन 6000 करोड़ की बाइंग की है। तो डीआईज का सपोर्ट तो है मार्केट को, लेकिन एफआईज की बिक वाली अभी हावी है। और निफ्टी का पैटर्न आप देखोगे ना, तो आपको सिंपली देखने को मिलेगा कि जब एफआईज बाय करती है 17, 18, 19, तो निफ्टी ऊपर, और जब एफआईज बेचने पे आती है तो निफ्टी ऊपर। यानी डीआईज निफ्टी को चला नहीं सकता है, लेकिन एफआईज के हाथ में वो पावर है, तो एफआईज की बाइंग यहाँ पे होनी चाहिए। ट्रिगर क्या है? Q3 और बजट, ये दो ट्रिगर्स हैं। अगर इसमें कुछ अच्छा सुनने को मिलता है कंपनीज को लेकर, मार्केट को लेकर, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे एफआईज की बाइंग हो सकती है। अब देखिए, इक्विटी के ऊपर तो कुछ खास फोकस है नहीं अभी ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का। मैक्सिमम जो फोकस है वो कमोडिटीज के ऊपर है, गोल्ड के ऊपर है, सिल्वर के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे पैसे बन रहे हैं। एक साल के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। कुछ रिवर्सल्स के बाद में काफ़ी बड़ी तेजी बन चुकी है। फिलहाल सिल्वर के अंदर काफ़ी बड़े मूव हमने देखे, गिरावट, तेजी, 20% का मूव इसमें देखने को मिला। साथ में एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको देना चाहूँगा, अभी की न्यूज़ है शाम को 6 बजे के आसपास की, कि सिल्वर का जो स्पॉट प्राइस है वो इंक्रीज कर चुका है 5% से, पहुंच चुका है 75 या $76 पर आउंस। साथ में आप ये देख सकते हैं कि प्लैटिनम भी इंक्रीज कर रहा है, टोटल 5% के साथ में इंक्रीज देखने को मिला है। सो कमोडिटीज का मार्केट है। क्या 2026 कमोडिटीज का जा सकता है? उसके ऊपर बातचीत की है पिछले वीडियो में। कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं खरीदारी करने के लिए, क्या क्या अवेलेबिलिटी होती है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की है पिछले वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, साथ में अगर मैं आपको MCX जो कि अभी मार्केट ओपन है उसका फ्यूचर दिखाऊं, तो फ्यूचर आप देखोगे तो 7.5% के साथ में तेज है सिल्वर। और स्पॉट की बात करते हैं तो स्पॉट हम देख लेते हैं। स्पॉट फिलहाल के लिए 4% या 5% के आसपास ऊपर जो भी हमने देखा, तो इसका मतलब यह है कि स्पॉट से ऊपर है फ्यूचर। और अब देखते हैं कि कल ETF किस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि ETF के अंदर तो गजब की बाइंग हो जाती है। कभी कभी तो क्या होता है, MCX चलता है 7%, ETF चल जाता है 10-12%, स्पॉट चलता है 5%, ETF चलता है 10-15%। सो देखते हैं कि कल क्या माहौल इसमें बनता है। बाकी सिल्वर के ऊपर बातचीत हम कर चुके हैं कि जो कैंडल है वो हमको क्या सजेशन दे रही है। नो डाउट अभी के समय काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ग्रीड में है। स्टिल बायर्स का जो पलड़ा है वो भारी है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग उसमें देखने को मिल रही है, जो कि बायर्स का सपोर्ट सिल्वर को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर, डिटेल में बात की थी पिछले वीडियो को आप देख लेना। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये जो विक्स बन रही है, ये आपको इंडिकेट कर रही है, सजेशन दे रही है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
सपोर्ट है बायर्स का, और बायर्स खरीदने के लिए बेकाबू हो चुके हैं। तो देखते हैं वापस से एक रन अप इसमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं। सो तेजी दोस्तों सिल्वर में आती है या फिर नहीं, वो देखेंगे कल परसों किस तरह का माहौल बनता है। बाकी हाँ, आज के दिन कुछ कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया, 17-20% तक ऊपर उछले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है, देखते हैं, सीखते हैं। फर्स्ट कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी, 17% की तेजी, बहुत शानदार तेजी। स्टार्टिंग में न्यूट्रल, उसके बाद में काफी गजब की बाइंग होती है और वो बाइंग टिकती है। ठीक है, साथ में हम ये देखते हैं कि इसके नंबर्स कैसे गए। तो नंबर्स इसके Q2 की बात कर रहा हूँ, ठीक थे नंबर्स, ठीक नहीं बहुत अच्छे थे इसके नंबर्स। स्टॉक नहीं चला था क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन आई डोंट नो, क्योंकि डेटा आता नहीं है इसका, बट ठीक है, नंबर्स अच्छे खासे देखने को मिले थे। Q3 की गाइडेंस कैसी थी दोस्तों? Q3 की गाइडेंस कंपनी ने नहीं दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है ना, काफी कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े, किसी ने कहा कि प्रमोटर की बाइंग हुई है, कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। तो दोनों ही बातें गलत हैं। अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेटा देखने को नहीं मिला जिसमें आज के दिन प्रमोटर ने बाइंग की है और आज के दिन कोई बड़ा ऑर्डर मिला है। एनटीपीसी से हाइड्रोजन ऑर्डर मिला था इसको कुछ दिन पहले, जिसका इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट ने मंडे को दिखा दिया था, तो उसका इम्पैक्ट आज नहीं हुआ है। साथ में प्रमोटर की बाइंग की बात करें तो तकरीबन 16-17 दिसंबर के आसपास की बाइंग प्रमोटर्स ने की थी, मतलब एक कंपनी के थ्रू। तो ऑब्वियस है आज के दिन वैसा डेटा देखने को नहीं मिला। आज के दिन जो डेटा दिख रहा है वो दिख रहा है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का। इसका मतलब यह है कि एफआईज ने बाइंग की है। आप देख सकते हैं, सिंपली मेंशन कर रखा है कि जब वॉल्यूम्स आते हैं ना, तो वॉल्यूम्स के साथ में आप ये देखते हैं कि डिलीवरी कैसी है। तो उसको देखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डिलीवरी जो वॉल्यूम्स है 4 लाख शेयर्स का था। इसके बाद में हम ये देखते हैं, आज की बात करें तो ये तकरीबन 18% के साथ में इंक्रीज होता है अपने 5 दिन के एवरेज वॉल्यूम के साथ में। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि जो इंडियन एनालिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला है। इस तरह की जो भी तेजी आती है वॉल्यूम के साथ में आती है, वो नॉर्मली सिग्नल देती है कि वो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है एक सस्टेनेबल अप ट्रेंड की। अब ऐसा नहीं है आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि डेटा क्या कहता है। फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, ऐसा हो सकता है, चांसेस काफी हैवी हैं क्योंकि वॉल्यूम के साथ में बाइंग की गई है, एक रियल पैसा उसमें लगा है। तो जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं तो उसको बाय एंड डिप के पैटर्न्स बोलते हैं कि कोई भी डिप आएगी तो बाइंग, कोई भी डिप आई बाइंग। ठीक है, हायर हाई हायर लोज के पैटर्न बनने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, हम टेक्निकली देखते हैं कि कैसा हुआ है माहौल। बाकी डिलीवरी में आपको बता देता हूँ। वैसे अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि 12% की डिलीवरी है, लेकिन वॉल्यूम्स आप देखो, वॉल्यूम्स कितने ह्यूज थे। तो इतने बड़े वॉल्यूम्स का 12% डिलीवरी उठना भी, ये इतने जितने भी दिन है ना, इसको ऐड कर लोगे ना तब भी इतने वॉल्यूम्स नहीं उठे हैं डिलीवरी के अंदर। सो आपको ये देखना है कि वॉल्यूम, अगर यहाँ पे 18% डिलीवरी है तो वॉल्यूम कितने थे? बहुत ही कम थे। यहाँ पे 60% हो गई, लेकिन वॉल्यूम थे ही नहीं। तो इतने सारे वॉल्यूम का यहां तक हिस्सा उठ गया, और ये जो डेटा है आपको साफ साफ बता रहा है कि इतने बड़ी डिलीवरी नहीं उठी है अभी तक। तो इसका मतलब डिलीवरी काफी उठी है, बाय किया जा चुका है। अब क्या हो सकता है, देखो प्रमोटर ने भी बाय किया जा सकता है आज, क्योंकि ऑफिशियल डेटा नहीं, आगे चल के पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ऑर्डर्स, जी हाँ, हो सकता है कुछ बड़ा ऑर्डर मिलने वाला हो। Q3 रिजल्ट, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि Q2 में रिजल्ट अच्छे थे तो Q3 में भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। इनसाइडर ने बाइंग की हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आइडिया हो, तो ये कुछ रीजंस हैं। और Q3 से पहले, मतलब रिजल्ट आने से पहले इस तरह की बाइंग होने के मतलब ये है कि चांसेस है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सीखने की चीज़ें हैं। अब चार्ट मैं आपको बताता हूँ, चार्ट के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सपोर्ट था। पिछले कुछ दिनों में बातचीत की थी हमने इस कंपनी को लेकर, जिसमें एक एनटीपीसी के साथ में ऑर्डर मिला था। उसमें दोस्तों हमने ये देखा कि ये जो रेसिस्टेंस है, ये लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, जो लोज है वो भी नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इन दोनों को पॉइंट्स बना के हम आगे चल के देखे सपोर्ट का है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट बन गया था। प्लस एक और लाइन हम ड्रॉ करें, यहाँ पे हम इनको बेस बनाए, लाइन को आगे बनाए, तो यहाँ पे हमको सपोर्ट देखने को मिला है। सो कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर स्टॉक अभी के समय टिका, और उसके बाद में थोड़ा सा स्टॉक संभला,
आज के दिन एक रिवर्सल देखने को मिला है। रेसिस्टेंस फिलहाल के लिए तो यही है, जो कि ज़्यादा ऊपर नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे ना, तो ये जो बुल ट्रेंड चल रहा था, इसमें भी इतने बड़े वॉल्यूम नहीं दिखे जितने बड़े वॉल्यूम आज दिखे। सो कुछ तो खिचड़ी पक रही है, देखते हैं क्या होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है और देखते नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी 16-17% बढ़ा, कल 2-4% गिर भी जाए तो कोई वो नहीं है, बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना चल चुका है। बाकी इंडिकेशन अच्छा है, देखते हैं कि आगे चल के क्या होगा। क्या पता कल भी तेजी मिले या नहीं मिले, बाकी ये डेटा आपको बता रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है, इसका नाम है ओरिएंट टेक। 20% का जंप है, सर्किट, और इसमें वैल्यूएशन 32। पैनी कंपनी, ये थोड़ा सा देखो रिस्की है बहुत। साथ में नंबर्स कैसे गए थे, नंबर्स तो खराब थे। सेल्स तो कंपनी की बड़ी थी, बट प्रॉफिट घट गया, ईपीएस घट गया, मार्जिन्स घट गया, तो रिजल्ट अच्छे नहीं थे। इम्पैक्ट कैसा था, Q2 के बाद में स्टॉक गिरा था। सो यहाँ पे जो रीज़न है वो इसके नंबर्स या कुछ अच्छे ऑर्डर या कुछ अच्छी डील नहीं है। रीज़न है, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है 1:10 का बोनस, 1 की जगह 10। स्टॉक के टुकड़े हो जाएगा अल्टीमेटली। जब भी ऐसी न्यूज़ आती है बोनस स्प्लिट की, तो पता ही है फिर आपको क्या होता है। जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो खरीदते हैं और फिर बेचते हैं जब भी इसका डेट होती है, रिकॉर्ड डेट होती है, या फिर जो भी डेट घोषित की जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे चल रही है। नंबर्स अच्छे नहीं है तो काफ़ी रिस्की है, ट्रेडर्स बैट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ट्रेडर्स बैट करेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ में करेंगे। साथ में वॉल्यूम्स भी काफ़ी ह्यूज देखने को मिले हैं। पिछली बार जब ऐसे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ था तो स्टॉक चला था कुछ टाइम तक। यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में पुल बैक देखने को मिला है, रिवर्सल देखने को मिला है, जो कि रेसिस्टेंस से 28% दूर है। बट यहाँ पे क्लियर कट जो ट्रेंड है वो बोनस का है और इसके बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा रहा है। इसके बाद में थर्ड कंपनी को देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ बड़ी तेजी मिली नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसको लेकर। तो 3% की तेजी हरी ओम पाइप्स में, 18 का पी है, बहुत सस्ता हो चुका है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही छोटी कंपनी है। नंबर्स कैसे गए थे, नंबर्स अच्छे नहीं थे। तो जिन जिन कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं थे, गाइडेंस अच्छी नहीं थी, वो तो आप मान लो कि चांसेस हैं स्टॉक गिरेगे। कुछ चमत्कार हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि स्टॉक के अंदर बाइंग आई, लेकिन क्या ब्रेकआउट हुआ क्या। स्टॉक अभी एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सपोर्ट पे है, जहाँ पे स्टॉक के अंदर बाइंग चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ह्यूज वॉल्यूम के साथ में रिवर्सल देखने को नहीं मिला, तो हम इसको रिवर्सल नहीं बोल सकते हैं। यहाँ से लेकर अगर ये अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस पे पहुंचता है तो 61% का गैप है। लेकिन क्वेश्चन ये है पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो नंबर्स अगर इसी तरह से आते हैं तो ऑब्वियसली नहीं पहुंचेगा। और इसका जो ब्रेकआउट है, इसका वेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि जो पैटर्न बना है, हाई नीचे शिफ्ट हो रहा है, लो यहाँ पे है, तो कभी कभी क्या होता है स्टॉक इस पैटर्न के साथ में ब्रेकडाउन भी कर देता है अगर नंबर्स खराब आते हैं तो। लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है, नंबर्स अच्छे आते हैं, तो फिर क्लियर कट इंडिकेशन है, फिर आपके सामने चीज़ें आई जाएगी, नंबर्स बेसिस गाइडेंस, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे बाइंग तो चल रही है सपोर्ट पे, लेकिन कुछ रिवर्सल या कुछ मोटी बाइंग देखने को नहीं मिली है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोनों वीडियोस आप देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।